एक लड़की घर से भागती है और मरी के होटल में पहुंच जाती है। फिर रात को एक नौजवान आता है, फिर दूसरी रात दूसरा, तीसरी रात तीसरा, और ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये एक नौजवान लड़की की है जिसे इश्क ने दरबदर कर दिया। होता क्या है, पंजाब के एक शहर से चार नौजवान दोस्त जो हैं वो आपस में एक ट्रिप प्लान करते हैं और मरी की वादियों में जाते हैं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन शाम को एक ढाबे पर बैठे खाना खा रहे हैं और देखते हैं कि उनको किसी के रोने की आवाज आती है। एक दोस्त कहता है कि यार ये कौन रो रहा है? दूसरा कहता है यार जो भी रो रहा है तुम यहाँ पर ऐसी फिलासफर नहीं बनो, कोई नेकियां के चक्कर में नहीं पड़ जाना, हमारे सारे टूर को खराब करोगे। वो उनकी बात को सुना अनसुना करता है और बाहर उठ के उसको देखने जाता है। जैसे वो होटल के ढाबे से बाहर निकलता है ना, तो देखता है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की, लेकिन कपड़े उसके मैले कुचैले से अजीब से, और वो रो रही है। ये उसके पास जाके खड़ा होता है और उससे कहता है बहन क्या हुआ? जैसे ही इसने उसको बहन कहा तो लड़की इसकी तरफ देखती है और एकदम से खामोश भी हो जाती है और फटी आंखों से इसको देख रही है कि ऐसे भेड़ियों की दुनिया के अंदर ऐसे इंसान भी हैं जो मुझे बहन कह रहे हैं। अब वो इसकी तरफ देख रही है। इसने दोबारा पूछा कि बहन क्या हुआ है, खाना खाना है तो आओ। वो कहती नहीं। ये उसको कहता है अंदर आओ। ये उसको उठाता है, उठाकर अंदर टेबल पे ले जाता है, वेटर को कहता है कि खाना लाओ। उसको खाना देते हैं। भूख उसको बहुत लगी हुई थी, उसने फटाफट खाना शुरू कर दिया। ऐसे खा रही है कि जैसे कभी कितने अरसे से खाना नहीं खाया उसने, जैसे खाना पहली बार देख रही है। इस तरह के हालात थे उसके। अब जब उसने खाना खत्म कर लिया तो ये दोस्त जो उस लड़की को बाहर से लेके आया था, इसने उसके पास जाके फिर कहा कि बहन क्या मसला क्या है, तुम्हारा घर किधर है? तो लड़की रोने लगी। इसने कहा रो नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है ताकि तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचाएं। लड़की फिर रोते हुए कहती कि मैं अपने घर किस मुंह से जाऊं? तो लड़का कहता है कि हमें मसला बताओ। लड़की कहती जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया। वो दूसरे डिपार्टमेंट से था, लेकिन हम दोनों के दरमियान में एक अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातचीत होने लगी और हमने जब तक यूनिवर्सिटी रहे 3 से 4 साल हम इकट्ठे एक दूसरे से मोहब्बत में आ गए। वो मुझे बहुत पसंद करता था, मैं उसे बहुत पसंद करती थी, और हमारा दिन रात एक दूसरे से राब्ता रहता था। अब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई तो मैंने उसे कहा देखो अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो पहले तो मैं उसे कहती रही, वो इग्नोर करता रहा, मुझे जवाब ही ना देता। लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा देखो तुम और कौम की हो, मैं किसी और जात से हूँ, तो मेरी जात वाले जो है ना, मेरे घर वाले जो है वो नहीं मानेंगे, तुम्हारी कौम में वो मेरा रिश्ता नहीं करेंगे। लड़की कहती मैंने उसे कहा कि देखो अगर तुम्हें इतना ही था अपनी कौम का तो पहले मुझसे दोस्ती क्यों की थी? अपनी जात पात को लेके बैठ गए हो तो पहले नहीं सोचा था कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो? पहले तो बड़ी वो बातें करते थे। लड़का खामोश हो गया, चला गया। 3 से 4 दिन गुजरे तो लड़के ने फोन किया। लड़के ने कहा अगर मुझसे शादी करनी है तो घर से भागना पड़ेगा। लड़की उसके प्यार में पागल थी, अंधी थी। लड़की कहती मैंने उसे कहा ठीक है, क्या कब भागना है? तो लड़के ने इसको बताया कि फलां तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे और तुम घर से जो भी गोल्ड वगैरह, जो पैसे मिल जाए, सोना मिल जाए, जो भी मिल जाए, चांदी मिल जाए, सब तुमने उठा लेना है और उठाकर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। फिर हम निकाह कर लेंगे और जब वापस आएंगे कुछ वक्त के बाद तो जहाँ मामला ठीक हो चुके होंगे। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की ने सुहाने सपने देखे हुए थे। अब लड़की ने उस तारीख को सारे घर वालों को सुलाया, नींद की गोलियां दी, उसके बाद वो जो भी गोल्ड वगैरह सब कुछ उठाया, लड़के के साथ निकल गई। लड़के ने शहर में एक फ्लैट बुक कर रखा था, लड़की को लेकर वहां चला गया। अब शाम को जब ये सोने लगते तो एक ही बेड पे लेटे होते, लेकिन लड़का लड़की की तरफ बढ़ने की कोशिश करता। लड़की इसको रोक देती कि तुम मेरे पास नहीं आओ जब तक तुम निकाह नहीं करते, और रोज इसे निकाह का कहती थी। 3 से 4 दिन गुजर गए। चौथे दिन लड़के ने जबरदस्ती लड़की के नजदीक आया और उसके साथ सारी हदें पार कर दी। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन इस लड़के ने एक ना सुनी। जब ये सब कुछ हो गया तो अगले दिन ये लड़का उस होटल से निकलता और सारा दिन गायब रहता है। शाम हुई, शाम को ये वापस आया तो लड़की कहती तुमने मुझसे निकाह क्यों नहीं किया? वो कहता हम निकाह करेंगे, लेकिन अभी इधर नहीं, हम मरी जा रहे हैं, वहां पे निकाह करेंगे। तो उसने इसको टिकटें दी, ये उठे, वहां से सारी चीजें ली, सोना जो है वो बेचा, और बेचने के बाद ये लड़की को लेता है और वहां से मरी की तरफ निकल आते हैं। वहां पर इन्होंने एक होटल बुक किया, होटल में रहना शुरू कर दिया, और जो पैसे थे वो लड़के ने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। अब 3 4 दिन गुजरे, लड़का उससे निकाह नहीं कर रहा, लेकिन रोज उसके साथ वो जिनसी मामला जो है वो पूरे कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है उसके साथ। और 3 से 4 दिन के बाद एक शाम को क्या होता है कि ताला खुलता है बाहर से। ये लड़का जब भी होटल से बाहर जाता था तो बाहर से ताला लगा के लड़की को अंदर बंद करके चला जाता था, उसे बाहर नहीं जाने देता था, कहीं ये भाग ना जाए। तो शाम को ताला खुला तो अंदर एक और मर्द आया, एक भट्टा कट्टा सा मर्द। जब कमरे में दाखिल हुआ तो लड़की ने कहा देखें भाईजान, आप किसी गलत कमरे में आ गए हैं, आपका कमरा कोई और है। वो कहता मेरा कमरा और नहीं है, तुम्हारा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर गया है, तुम्हारी रात की कीमत दी है उसको मैंने।
अब लड़की उसके मुंह की तरफ देख रही है, लड़की शोर करने लगती है। वो कहता अगर शोर किया तो मारूंगा एक कान के नीचे, मैं पैसे दे के आया हूँ यहाँ पर, कोई नहीं तुम्हारी सुनेगा यहाँ पे। तो लड़की के साथ उस शख्स ने सारी रात ज्यादती की। वो लड़की कहती कि मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरी किसी ने आवाज नहीं सुनी। तो ये मामला जो है ये हर रोज होने लगा, हर रोज एक नया शख्स आता कमरे में। लड़की कहती कि मुझे लगा कि शायद अब सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही गुजरेगी, मुझे यही करना पड़ेगा। तो ये काम चलता रहा। कुछ दिन गुजरे तो लड़की कहती कि मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ से भागती क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ, क्या है मेरा यहाँ पर। वो शख्स जो मुझसे निकाह नहीं कर रहा, मुझे इस तरह दूसरों के साथ गंदा कर रहा है। तो लड़की ने प्लान बनाया और उसने जब शाम को पता था कि इस टाइम पे बंदा आता है, दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो वो गुलदान उठा के दरवाजे के पीछे चली गई। जैसे ही बंदा अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद करने लगा, तो उसने पीछे से गुलदान मारा और बंदा गिर गया। बंदा गिरा, बेहोश हो गया। उसने अपने जो चीजें एक दो थी साथ जो उसको बची हुई थी वो शापर में डाली हैं, कपड़े दुपट्टा, और कमरे से भागी। जब कमरे से भागी कहती मैं यहाँ आ गई हूँ। अब भूख भी लगी हुई थी और मैं डर रही थी कि मैं किसी और दरिंदे के हाथ में चढ़ जाऊं। तो इस भाई ने जब आके मुझे बहन कहा तो मैं रोने वाली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कि इस जालिम दुनिया के अंदर ऐसे इंसान भी हैं जो एक अजनबी लड़की को बहन कह रहे हैं, और जब इसने बहन कह दिया तो इसने बहन की तरह मेरे साथ सलूक किया। अब लड़कों ने इसकी कहानी सुनी और वो लड़का सब लड़कों को कहता चलो आओ इसके होटल चलते हैं। लड़की को वहीं पर बिठाया कि हम तुम्हारे होटल जा रहे हैं, वापस आते हैं वहां देख के तुम्हारे साथ जो लड़का था किधर गया। वो जब होटल पहुंचे वहां पर पता किया तो उन्होंने कहा जी वो लड़का तो भाग गया यहाँ से, क्योंकि वो डरपोक था। उसने जैसे ही देखा कि ये लड़की भाग गई है, उस बंदे को इसने गुलदान मार दिया, कोई पुलिस केस ना बन जाए, तो वो पहले ही इससे फरार हो गया था। लड़के वापस आए और आकर इसको बताया कि वो तो वहां से भाग गया है, अब तुमने क्या करना है। वो कहती मुझे कहीं दारुल अमान भिजवा दो। अब दारुल अमान की बात हो रही है तो जिस लड़के ने इसको बहन कहा था वो कहता कि तुमने कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी पढ़ती थी। कहती हाँ। कहता फिर तो तुम्हारी तालीम अच्छी है। कहती जी हाँ। तो कहता फिर तुम्हारा तल्लक किस शहर से है। अब लड़की ने अपना शहर बताया तो लड़का कहता हमारा भी वही शहर है। फिर उसने इलाका पूछा, वो मतलब उस इलाके को लड़का अच्छी तरह जानता था। तो दूसरे दोस्त उसको मना कर रहे हैं यार किस चक्कर में पड़ रहा है, ये पुलिस केस है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कहता यार कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो उसने लड़की से पूछा और लड़की से कहा कि अगर तुम्हें मैं वापस घर छोड़ आऊं। तो लड़की कहती मैं अपने माँ बाप के सामने कैसे जाऊंगी, मैंने उनकी इज्जत खराब कर दी है, तो मैं नहीं जाना चाहती। हाँ अगर मेरे लिए कोई जॉब का बंदोबस्त हो जाए, कोई रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए तो मैं वो जरूर कर लूंगी। इस लड़के ने पीछे फोन किया, उसके एक दोस्त की एकेडमी थी, उसे कहा यार इस तरह से एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने ये मामला हो गया, ये गलती हो गया और अब उसे जॉब चाहिए। वो कहता है यार मैं उसको कैसे जॉब पे रख लूं, कल को उसका आशिक पीछे आ गया या कोई और आ गया तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये लड़का उसे कहता देखो यार मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ऐसा करेगी, तो तुम ऐसे करो कि हाँ कर दो। अब उसने कहा ठीक है। लड़के ने कहा चलो चलें। अब दूसरे दोस्त कह रहे हैं हम घूमने आए हैं, अभी एक दिन गुजरा है, तुमने आज ये नया फंडा खोल दिया है तो हम नहीं जा रहे। उसने उनको समझाया, कहता हम चलेंगे वापस आएंगे, तो एक बार चलो मेरे साथ। सारे गाड़ी करवाते हैं, लड़की को बिठाते हैं, लड़की को फ्रंट सीट पे, पीछे 3 लड़के बैठते हैं, एक चलाने लग जाता है और इस तरह से वो पंजाब के अपने गांव पहुंचते हैं। वहां पर एकेडमी उसको छोड़ते हैं, एकेडमी छोड़कर वो फिर वापस चले जाते हैं। और जैसे ही जाने लगता है ना तो लड़की से कहती भाई आपका बहुत शुक्रिया। वो कहता भाई भी कहा है और शुक्रिया भी अदा कर रही हो, अभी तो वापस आके तुम्हारे साथ कुछ मामला सेट करने हैं फिर बताऊंगा। ये चले जाते हैं, कुछ दिन वहां पे घूमते हैं, घूम घाम के जब वापस आते हैं तो लड़की जो है वो एकेडमी पढ़ा रही है, ये अपने दोस्त के पास जाता है। वो कहता है यार ये बड़ी अच्छी लड़की है और ज़हीन है और पढ़ाती भी ठीक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो उसने लड़की के पास गया उस शाम को, जब वो अपने क्वार्टर पे चली गई, उससे बात की। कहता तुम्हारा घर किधर है। वो कहती मैंने अपने घर नहीं जाना, मेरे घर वाले तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने कहा मैं देखता हूँ। अब ये बात उसने लड़की से की, लड़की के घर का एड्रेस लिया और एड्रेस लेने के बाद अपने घर गया, अपनी माँ और बाप को ये सारा मामला बताया कि इस तरह से एक लड़की है, हम उसको इस तरह से ले आए थे। लड़के की माँ जो है वो उसे कहती है बेटा किस चक्कर में पड़ गया, ये देखना कोई मुसीबत ना बन जाए तुम्हारे लिए। लड़का कहता नहीं माँ जी कोई मुसीबत नहीं बनती, आप मुझ पर यकीन रखें और आपने सुबह मेरे साथ जाना है। उसकी माँ कहती चलो ठीक है। सुबह अपनी माँ को लेता है और गाड़ी निकालता है और पहुंच जाता है लड़की के घर। लड़की के घर पहुंचता है तो वो दरवाजा खटखटाते हैं, लड़की की माँ निकलती है। बाप जो है वो काम पे गया होता है, लड़की का एक भाई था छोटा, एक माँ थी और एक बाप था। अब लड़की की माँ इन दोनों को, माँ बेटे को पहचानना चाह रही है लेकिन ये पहचान में नहीं आ रही। कहती बेटा पहचाना नहीं। लड़का कहता कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं अजनबी हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। उनकी बेटी का नाम लेता है, वो जैसी नाम लेता है वो लाल पीली होती, कहती चले जाएं आप, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो कहता बात तो सुन ले मेरी, बात सुनने के बाद जो भी कहिएगा।
अब वो पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसकी बेटी के साथ मामलात हुए हैं। माँ थी ममता जागी तो माँ रोने लगी और उसने कहा कि आप अपनी बेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। कहती मैं मुलाकात नहीं करेंगी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे देनी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे कहा होगा कि हमारा उस लड़की से कोई तल्लक नहीं है, तो अब वो काम पे गए हुए, मैं कभी नहीं जा सकती। तो लड़के ने कहा चले ठीक है, हम यहाँ पर इंतजार करेंगे और फिर हम शाम में आपके शौहर से मिल के जाएंगे। वो औरत कहती कि देखो बेटा आप चले जाओ, ये ना हो कि वो गुस्से में तुम लोगों को बुरा भला कह दें। तो लड़का कहता नहीं माँ जी, मैं उनसे मिल के जाऊंगा, मेरा दिल कहता है कि वो उसको माफ कर देंगे। शाम हुई, लड़की का बाप आया, उसको बताया, बेटी के बारे में बताने लगे तो वो गुस्से में आ गया। उसने कहा आप निकल जाओ। जैसे ही उसने निकल जाओ कहा तो लड़का जो है वो उठकर खड़ा हो गया। कहता अंकल मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। अब वो बातें होने लगी, उसने सारी कहानी सुनाई। बाप जो है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगा। लड़के ने कहा कि आप सुबह मेरे ऑफिस आए, वहां आपकी बेटी से मिलवाता हूँ, आप बेशक उसे माफ ना करें लेकिन एक बार मिल तो लें। अब वो उनको ऑफिस से अगले दिन बुलवाया, वहां गए, लड़की आई, लड़की ने उनके पाँव पकड़े। पाँव पकड़ने के बाद बाप जो है ना वो कह रहा पाँव छोड़ दो। मतलब जब ऑफिस में बाप बैठा है ना, लड़की को नहीं पता कि मेरा बाप यहाँ पर आया हुआ है। लड़की को बुलाया, लड़की अचानक आई तो उसने माँ बाप को देखा, पहले एक बार डर गई है। डरने के बाद दूसरे लड़के ने इशारा किया जो उसको बहन कह रहा था, तो वो लड़की आगे बढ़ी है और बढ़कर उसने अपने बाप के पाँव पकड़ लिए, माँ के पाँव पकड़ लिए और रोने लगी। बाप ने पहले तो कहा कि पाँव छोड़ दो, फिर कहा कि बेटा पाँव छोड़ दो, तुम्हारी जगह पाँव में नहीं है, तुम बाप के सर का ताज हो, तो खड़ी हो जाओ। खड़ा हुआ, बेटी को गले लगाया, उसे प्यार दिया, लेकिन उसे कहा बेटा तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हारे साथ कौन सी ऐसी गलत बात की थी, तुम्हें पेट काट काट के पढ़ाया लिखाया, हर चीज की, लेकिन तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब लड़की रो रही है, वो कहता हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तुम खुश रहो। उससे मिलने के बाद चले जाते हैं। लड़की जो है वो कुछ मुतमईन हो जाती है और ये जो नौजवान था जिसने उसे बहन कहा था, अपने दोस्तों को कहता यार अब इसकी शादी का बंदोबस्त करें। कुछ वक्त गुजर गया, मतलब 6 महीने साल गुजर गए थे और उन्होंने कहा अब शादी इसकी कहाँ ढूंढे, हम कौन सा दूल्हा इससे शादी करेगा। ऐसी बात करते करते एक कहता है यार मेरा फलां दोस्त है, उसकी बीवी जो है फौत हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, अब वो काम पे नहीं जा सकता, अगर काम पे जाता है तो बच्चे कौन संभाले, और बच्चे संभालता है तो पैसा नहीं कमा सकता, फिर घर नहीं चलता। उससे बात करते हैं, उसके पास गए, उसको जाके सारी स्टोरी सीधी सीधी बताई कि ये मामला था, कल को ये ना हो कि तुझे कहीं और से पता चले और फिर तू इस औरत को बुरा भला कहे। उसने सारी कहानी सुनी, उसने कहा देखो अगर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी तो फिर तो मैं शादी कर लेता हूँ। तो लड़का कहता कि मैं उसकी गारंटी लेता हूँ वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसने कहा ठीक है। अब वो हाँ करके आगे वापस आए, लड़का लड़की के पास गया, कहता कि देखो बहन अगर तुम मुझे गारंटी दो कि तुम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। लड़की रोने लगी, कहती भाई मैं आपको सच्चे दिल से भाई मान चुकी हूँ और आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं जैसा मर्जी मुझसे हल्फ ले लें, मैं दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी। लड़की ने हाँ कर दी। उसके बाद शादी हो गई, फिर इनके और बच्चे भी हुए। जब कुछ वक्त गुजरा तो लड़की की सरकारी नौकरी लग गई और उसके वालिदैन जो है वो भी लड़की से मिलने लगे। इस तरह से फिर ये लड़की अपने घर वालों से मुलाकात, ये इसका जो मसला था वो ठीक हो गया, लेकिन लड़की के ऊपर वो जो दाग लगा था ना वो सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकता। मर्द जो है अपने ऊपर लगे हुए दाग पैसा कमाता है, जब पैसा आ जाता है तो जो लोग उससे बुरा कह रहे होते हैं वही उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन औरत जो है उसके ऊपर जो दाग लगता है ना वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता, वो उसके साथ उसकी कब्र की दीवारों तक जाता है। तो ये कहानी थी। अब ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि इस तरह के मामला होते हैं जो कि नौजवान लड़के लड़कियों को वरगरा कर इस तरह ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। आपके माँ बाप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके साथ रहें और दुआ में उनको याद रखें। अल्लाह हाफिज।